हाय, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनस्कूलिफाई, जहाँ आपको मिलता है क्लास 1 से लेकर 10 तक का स्कूल का सारा सिलेबस और साथ ही स्कूल कंपटीशन लाइक एएमयू, जामिया मिलिया, नवोदय स्कूल, इनसे रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो सारा मिलता है सिर्फ और सिर्फ अनस्कूलिफाई में। तो आइए और अनस्कूलिफाई को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपका मैथ एडुकेटर और हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, जिसमें हम लोग पढ़े थे व्हाट इज मल्टीपल्स, व्हाट इज फैक्टर्स एंड इन दोनों को निकालने का क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड है। उसके बाद उसी में हम लोग पढ़े थे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। उसके बाद जो हम लोग का क्लास आता है, हम लोग का जो चैप्टर आता है वो है हम लोगों का फ्रैक्शन। तो आज हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ये फ्रैक्शन क्या होता है, कभी माइंड में आया होगा व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे इस चैप्टर में, प्लस उसका क्या क्या टाइप्स होता है। अब प्लस हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन का एड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे बनाया जाता है। तो यह सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन क्या है। हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे तो पहले जो वो टॉपिक है या वो जो हेड है, जो भी हेडिंग हो उसका, जैसे अभी हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन। सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक है वो टॉपिक क्यों है, आखिर वो होता क्या है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, फ्रैक्शन। आखिर ये फ्रैक्शन है क्या। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक बार और स्लाइड हम लोग आगे करते हैं, इस फिगर में आके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का दो फिगर है, दोनों हम लोग का क्या है, ये दोनों हम लोग का पिज्जा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो कभी गए आप लोग मम्मी या पापा के साथ कहीं रेस्टोरेंट खाने के लिए, वहाँ दो पिज्जा ऑर्डर किए। कितना पिज्जा ऑर्डर किया आप, दो पिज्जा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होता है। मान लो ये फर्स्ट पिज्जा आया, इसको हम लोग पूरा खा लिए, इसको हम लोग पूरा क्या कह रहे हैं, खा लिए। इसको हम लोग पूरा कंप्लीटली हम लोग क्या किए, इसे खत्म कर दिए। तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग कितना खाए हैं, तो 1 पिज्जा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कितना हम लोग पिज्जा खाए हैं, तो हम लोग 1 पिज्जा खा लिए। बट इस फिगर में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पूरा नहीं खा पाते। हम लोग क्या करते हैं, इसका बस ये वाला टुकड़ा खा लिए। तो अब क्या बोलेंगे, यहाँ भी हम लोग ये टुकड़ा लिए हैं, तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग 1 पिज्जा खाएं, 1 पिज्जा खाएं। नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये सारा पिज्जा तो हम नहीं खाए, उसका बस एक टुकड़ा खाए। यहाँ तो हम लोग पूरा पिज्जा खाए थे। जो पूरा पिज्जा होता है या पूरा कंप्लीटली होता है, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, होल नंबर। बट यहाँ हम लोग पूरा नहीं खाए, हम लोग होल नंबर नहीं खाए, होल पिज्जा को नहीं खाए, हम लोग उसका एक टुकड़ा को खाए। तो यहाँ हम लोग इसको बोल सकते हैं इसका एक टुकड़ा है, उसको हम लोग क्या किए हैं, खाए। यानी यहाँ पे हम लोग पूरा पिज्जा नहीं खाए, ये होल नंबर नहीं है, उसका एक टुकड़ा है, यानी पार्ट है उसका, उसका क्या है, एक पार्ट है। तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। यानी कोई अगर कोई चीज पूरा है, उसका कोई पार्ट है, हम लोग कोई पार्ट ले लेंगे, तो उसी के एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे पूरा पिज्जा तो हम लोग नहीं खाए, तो ये पूरा पिज्जा एक होल है, होल नंबर अभी बताए थे, पूरा कंप्लीटली एक होल होता है, होल नंबर में आ जाएगा। तो ये पूरा एक होल नंबर है और उसका एक टुकड़ा, एक पार्ट हम लोग ले लिए, तो इसी को बोलते हैं तो द फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। तो व्हाट इज फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। तो अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये तो हम लोग को पता चल गया कि उसका टुकड़ा है, बट बोलेंगे कैसे कि हम लोग कितना खाएं। तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जितना स्लाइड खाते हैं वो ऊपर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग 1 स्लाइड खाएं, तो 1 को हम लोग कहाँ लिख दिए, ऊपर लिख दिए। और टोटल स्लाइड जो होता है वो नीचे लिखाता है। तो टोटल कितना स्लाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर ये वाला सिर्फ खाने पर कि हम लोग कितना पिज्जा खाएं, तो 1/8, इसे बाय बोलते हैं हम लोग। तो 1/8 यानी इसका फ्रैक्शन हम लोग बोलेंगे कि इसको कितना खाए हम लोग पिज्जा, तो हम लोग बोल सकते हैं 1/8। यानी टोटल हम लोग का 8 पीस किए हैं, 8 टुकड़ा किए हैं, और उसका 8 टुकड़ा हम लोग क्या कर लिए, खा लिए। टोटल 8 है और उसका 1 पीस जो है, 1 टुकड़ा जो हम लोग खा लिए। तो यही होता है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन लिखने का पार्ट। अब इसमें हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग तो यहाँ ऊपर नीचे बोले कि ऊपर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, बट उसका नाम कुछ और होता है। क्या नाम होता है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे भी हम लोग बोले थे कि कोई भी एक पिज्जा है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, कोई बॉक्स भी ले सकते हैं। इस तरह हम लोग ऐसे पीस कर दिए, इसमें से हम लोग कुछ को खा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 पीस को खा लेते हैं, कलर हम लोग अलग कर लेते हैं ताकि आप लोग को इजी में समझ में आए। मान लीजिए ये एक हो गया और एक ही है, ये 2 टुकड़े, 2 पीस को हम लोग क्या किए, खा लिए। तो हम लोग बोले थे जिसको हम लोग खाएंगे जितना टुकड़ा वो ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लोग टोटल लिखेंगे। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 2/8 ये हम लोगों का था पिज्जा खाने का पार्ट। हम लोग बोल सकते हैं कितना पिज्जा खाए हम लोग, तो 2/8। तो ये चीज़ याद रखें कि जो खाते हैं हम लोग वो ऊपर लिखते हैं और टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं।
जो ऊपर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो टोटल रहता है यानी जो नीचे रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 जो हम लोग का न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। यहाँ भी बोल सकते हैं 2 हम लोग का न्यूमरेटर है एंड 8 हम लोग का क्या है, डिनोमिनेटर है। ऐसे हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो बोलेंगे 1, ऐसे बाय बोलते हैं तो 1/4, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, 2/8। तो ये होता है हम लोग का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स, क्या कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, फ्रैक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इसको हम लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रैक्शन के टाइप्स हैं वो है यूनिट फ्रैक्शन। क्या है वो, यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, तो यूनिट एक वर्ड है यहाँ पे, कौन सा वर्ड है, यूनिट। यूनिट मतलब होता है 1, कहीं भी देखो यूनिट मतलब क्या होता है, 1। यानी हम लोग का यूनिट में जो होगा तो वहाँ पे 1 रहेगा। अब 1 क्या रहेगा, न्यूमरेटर रहेगा या डिनोमिनेटर। तो ये हम लोग का लिखा हुआ है कि व्हेन न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर क्या रहना चाहिए, 1। नीचे कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर कुछ भी रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर हम लोग का न्यूमरेटर 1 है तो हम लोग बोल सकते हैं वो सबको यूनिट फ्रैक्शन है। कुछ भी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 1/, मान लिया लिख दिया 50, न्यूमरेटर क्या है इसका 1, इसे हम लोग बोल सकते हैं यूनिट फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम लोग का न्यूमरेटर 1 हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग का जब टाइप्स में आएंगे तो नेक्स्ट हम लोग का लाइक फ्रैक्शन। क्या है हम लोगों का, लाइक फ्रैक्शन। लाइक मीन्स होता है सेम, लाइक मीन्स क्या होता है, सेम। जैसे हम लोग बोल सकते हैं वो उसके लाइक है, कभी बोलते हैं ना कि ये तो उसके लाइक है, ये उसके जैसा है, तो वो हम लोग कंपेयर करते हैं किसी से, हमारे हम किसके जैसा लग रहे हैं तो किसी और को होना चाहिए हमारे साथ, तब ना बताएंगे हम उसके जैसा है। तो यहाँ कम से कम हम लोग को 2 फ्रैक्शन चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जितना भी हो जाए। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सेम, यानी उन सब में क्या सेम है। तो क्या सेम है, तो यहाँ लिखा हुआ है लाइक फ्रैक्शन में, तो व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, क्या सेम होना चाहिए उन सब फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला अगर सबका सेम है तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 5/6, 7/6, तो इन दोनों फ्रैक्शन पूछेगा इट इज लाइक फ्रैक्शन और नॉट। तो हम लोग देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 6 है, यानी सेम डिनोमिनेटर हम दोनों का। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। और भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं 2 ही नंबर हो, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे 1/6, तो ये सब हम लोग का क्या है, लाइक फ्रैक्शन। ऊपर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं वो लाइक फ्रैक्शन है। यानी एक ही पिज्जा है हम लोग का, इसको हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं। मान लो हम लोग का एक ही पिज्जा है, इसी का हम लोग सिर्फ टुकड़ा खा रहे हैं। पहले हम लोग का इसमें 6 पीस है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 स्लाइस है, उसमें हम लोग 1 स्लाइस खा लिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/5। 2 स्लाइस खा लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/5। 3 स्लाइस 3/5, 4 स्लाइस 4/5। अब पूरा 5 स्लाइस खा लेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 पिज्जा, क्योंकि वो पूरा पिज्जा हम लोग क्या किया, कंप्लीटली खा ली। तो इसे सब में हम लोग एक ही पिज्जा का हम लोग कुछ टुकड़ा खाते जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। यानी सबका हम लोग एक ही पिज्जा को हम लोग खाते जा रहे हैं। या हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं जिसका, तो व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग का इसका जस्ट ऑपोजिट, अभी हम लोग बोले जिसका भी हम लोग का डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। बट ऐसा भी तो हो सकता है डिनोमिनेटर सेम ना हो, कुछ अलग हो, तो जब उसका उल्टा हो जाएगा यानी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जस्ट उसका ऑपोजिट, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे हम लोग का 3/7, 4/8, 7/9, ठीक है। तो उसमें हम लोग का क्या था, डिनोमिनेटर इज सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, बट इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम या व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, यानी डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। यानी अब हम लोग यहाँ एक हिस्सा नहीं खा रहे, हम लोग अलग अलग खा रहे। जैसे इसमें देखिए 2 बॉक्स है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो अलग अलग बॉक्स हो गए। तो हम लोग अलग अलग पिज्जा का जब हम लोग स्लाइस खाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। या बुक के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम या व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, ये डिनोमिनेटर सबका क्या है यहाँ अलग अलग है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट सेम, इसे हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं टाइप्स में ही, नेक्स्ट हम लोग टाइप्स होता है लाइक, अनलाइक हो गया। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो आता है हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक हम लोग का पढ़ चुके हैं, ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन
क्या है, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग एक पिज्जा शो करते हैं। मान लीजिए पिज्जा हम लोग का यहाँ टोटल कितना स्लाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल स्लाइड है यहाँ पे 8। अब हम लोग मान लो कहीं रेस्टोरेंट गए, कहीं पे खाने के लिए ऑर्डर किया एक पिज्ज़ा, वो पिज्ज़ा को कितना पीस में कट कर दिया है, 8 पीस में। अब हम लोग जो खाएंगे तो 8 पीस ही खाएंगे या 8 से क्या खाएंगे, कम खाएंगे। तो वो जो हम लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर मतलब डिसिप्लिन, यानी हम लोग का 8 पीस है तो हम लोग 8 पीस के ही मैंने अंदर खाएंगे, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं खाएंगे, तो वो आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मान लो इस टाइम हम लोग 3 पीस खा लिए, अब तो टोटल कितना पीस है यहाँ 8, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/8। मान लो 5 पीस खा लिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/8, यानी हम लोग को 8 पीस है उससे कम जो हम लोग खाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जितना मेरे पास है हम उतना ही खा के हम संतुष्ट है, उतना ही खा के हम सेटिस्फाई हो गए, उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो देखेंगे हम लोग जब ये हम लोग का पीस है टोटल हम लोग उससे कम खाएंगे, यानी हम लोग का न्यूमरेटर हम लोग का क्या हो जाएगा स्मॉलर हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा ग्रेटर। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी जब ऊपर वाला छोटा हो जाएगा और नीचे वाला बड़ा हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा देन द डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले से, यानी ऊपर वाला छोटा हो जाए नीचे वाला बड़ा हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे जस्ट ऑपोजिट, अभी हम लोग देखें कि इसमें अभी हम लोग क्या देखें व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब हम लोग देखें जितना पीस हम लोग के पास है उससे कम पीस खाएंगे हम लोग, यानी एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग के पास 8 पीस है तो 8 से कम जो भी खाएं 7 6 5 4, यानी नीचे वाले से कम हो जाएगा ऊपर वाला, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। बट इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है, जैसे मान लो हम गए कहीं पिज्ज़ा उज्जा खाने गए, अब वहाँ हमारे पिज्ज़ा ऑर्डर किए, पिज्ज़ा हमको ला के दिया, वो पिज्ज़ा को मान लो 8 पीस कर दिया या 4 पीस कर दिया, 1 2 3 एंड 4 पीस टोटल कर दिया, तो टोटल हमारे पास कितना पीस पिज्ज़ा है 4 पीस। तो हम कितना खा सकते हैं 1 पीस खाएंगे, 2 पीस, 3 पीस या पूरा होल पिज्ज़ा खाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। बट अब हम लोग क्या किए 4 पीस तो है हमारे पास, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, मान लो कभी मेरा पेट नहीं भरा, हम और क्या किए मम्मी पापा जो भी बगल में उससे भी लेके हम खाने लगे, हमारे पास था टोटल कितना पीस 4 पीस, ये हम क्या किए इस साइड में मम्मी पापा का भी हम लोग कितना पीस उठा लिए 3 पीस, तो हम लोग टोटल कितना खा लिए 4 पीस तो अपना कंप्लीटली खा लिए और 3 पीस मम्मी पापा का भी खा लिए, तो टोटल कितना खा लिए हम लोग 7 पीस। अब देखो था हमारे पास 4 पीस, हम खाएं कितना 7 पीस, तो अपने कैपेसिटी से यानी अपने जितना हम लोग खाना चाहिए था उससे हम लोग क्या किए ज़्यादा खा लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे तो ये हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोग के पास कम है बट हम लोग खा रहे हैं ज़्यादा, यानी न्यूमरेटर हम लोग का अब यहाँ ग्रेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर हम लोग का स्मॉलर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब भी हम लोग का ऊपर वाला बड़ा हो जाए और नीचे वाला छोटा हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एकदम ईजी वे में समझना, यानी हम लोग को जितना था उससे ज़्यादा हम लोग ले लिए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या था जितना हम लोग के पास रहेगा उससे कम ही हम लोग खा पाएंगे, तो उसे हम लोग प्रॉपर बोलेंगे। यानी इसका जस्ट ऑपोजिट, ऊपर वाला छोटा हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे प्रॉपर, ऊपर वाला अगर बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन। अब ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़े इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है, बट उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। जैसे अभी हम लोग बोले थे कि हम लोग कहीं पिज्ज़ा में खाने गए, कोई रेस्टोरेंट में खाने गए, वहाँ ऑर्डर किया हम लोग पिज्ज़ा, एक पिज्ज़ा कितना पीस किया 1 2 3 एंड 4 पीस, यानी हम लोग बोल सकते हैं हम लोग पास कितना पिज्ज़ा है 4 पीस है ना। तो हम लोग जो खाएंगे तो 4 से कम खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर। हम लोग क्या किए यहाँ 4 पीस इसका भी खा लिए, 4 पीस इसका भी खा लिए, 1 2 3 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 पीस, और इसका कितना पीस ले लिए हम लोग 3 पीस, तो 8 और 3 कितना हो गया 11 हम लोग खा लिए। अभी हम लोग इम्प्रॉपर में जस्ट यही पढ़े थे कि हमारे पास है 4 बट हम कितना खा लिए 11, यानी जितना रहना चाहिए उससे भी ज़्यादा खा लिए, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे तो अब देखते हैं हम लोग, एक पिज्ज़ा हम लोग पूरा होल खा लिए, यानी एक पिज्ज़ा हम लोग पूरा कंप्लीटली क्या किए खा लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ हम लोग एक पिज्ज़ा खाए आराम से। दूसरा पिज्ज़ा भी हम लोग कंप्लीटली क्या किए खा लिए, 2 पिज्ज़ा पूरा एकदम खा लिए, ज़रा से भी नहीं छोड़े, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग 2 पिज्ज़ा खा लिए, एक ये पिज्ज़ा एक ये पिज्ज़ा, टोटल कितना पिज्ज़ा खा लिए हम लोग
तो 2 पिज्जा हम लोग पूरी कंप्लीटली खा चुके हैं। अब तीसरा में क्या किया, वो पूरा नहीं खा पाया। कितना खाए हम लोग, तो उसका हम लोग 3 ही पीस खा पाए, 3 पार्ट खा पाए, 3 टुकड़ा खा पाए, पूरा पिज्जा हम लोग नहीं खा पाए। और टोटल इसमें कितना टुकड़ा है, 4, तो टोटल 4 टुकड़ा है, लेकिन हम लोग कितना खा पाए, सिर्फ 3 पिज्जा ही खा पाए। अब देखो इस देखने में हम लोग कर देखेंगे जब, तो ये तो 2 पूरा होल हो गया, पूरा कंप्लीटली हो गया, बट लास्ट वाला हम लोग क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, क्योंकि उसका हम लोग कुछ टुकड़ा ही खा पाए, उसका पूरा हम लोग नहीं खा पाए। इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। यानी इसमें हम लोग का एक होल नंबर रहेगा, होल मतलब जो कंप्लीटली हम लोग कर चुके हैं, 1 2 3 4, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलता है। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 हम लोग क्या बोलेंगे उसे, होल। ठीक है, होल नंबर यानी जो कंप्लीटली हो। तो ये कंप्लीटली 2 पिज्जा हम लोग खा चुके हैं, ये 2 लिख दिए। बट अभी हम लोग जब थर्ड में जाएंगे तो देख रहे हैं हम लोग पूरा तो नहीं कंप्लीटली खा पाए। हम लोग बोले थे जब किसी का टुकड़ा खाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग किस में लिख देंगे, फ्रैक्शन में। तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। हम लोग शुरू में ही पढ़े थे व्हाट इज फ्रैक्शन में, कैसे हम लोग उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। तब यहाँ देखने को मिल रहा है हम लोग को, यहाँ हम लोग का होल नंबर भी है यानी कंप्लीटली भी है, और हम लोग का फ्रैक्शन भी है यानी उसका कुछ पार्ट वाला भी पोर्शन है। तो दोनों जब मिक्स हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। यानी हम लोग लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर, और एक फ्रैक्शन नंबर, दोनों जब कंबाइन हो जाएगा, मिल जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है हम लोगों का, मिक्स फ्रैक्शन। यानी ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मान लो और कोई एक एग्जांपल दे देते हैं। तो ये मतलब 3 हम लोग कंप्लीटली खा चुके हैं, और चौथा पिज्जा में जब गए तो उसका 2 पीस टुकड़ा था, उसका हम लोग 1 ही पीस खा पाए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। यानी एक होल नंबर रहेगा और एक फ्रैक्शन नंबर रहेगा। अब इसे पढ़ा कैसे जाता है, तो ये चीज भी माइंड में रखेंगे। इसे पढ़ेंगे कैसे, तो हम लोग बोलेंगे 2 × 3/4। हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, 3 इसे बाय बोलते हैं, तो 3/4। लेकिन जब होल नंबर रहेगा तो उसे हम लोग इंटू करके बोलेंगे। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 × 1/2। और भी हम लोग लिख सकते हैं, मान लो और कोई लिख देते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 5 × 3/5। एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, जब भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे ये तो होल नंबर रहेगा, लेकिन ये वाला जब भी पार्ट रहेगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में हम लोग जब भी खाएंगे, जब कुछ छोड़ेंगे तो पूरा नहीं खा पाएंगे, तभी ना कुछ छोड़ेंगे। तो हम लोग इसमें 4 पीस है, हम लोग 3 ही पीस खा पाए, तो एक क्या हो गया, छूट गया। पूरा खा लेते तो होल हो जाता है। तो हम लोग जब भी लास्ट वाले में खाते हैं तो जितना रहता है उससे कम ही खा पाएंगे, तो इसलिए वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमेशा याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर रहता है और एक फ्रैक्शन, और वो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट रहता है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होता है। ऐसे पढ़ेंगे कैसे, तो 5 × 3/5, 6 × 2/7, ये सब होता है हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ हम लोग का फ्रैक्शन चैप्टर का हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन, एंड सेकंड टॉपिक पढ़ें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब जब नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम लोग बोले थे इम्प्रॉपर को ये हम लोग किस में लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स में, और मिक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग इम्प्रॉपर में, तो वो सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके साथ ही पढ़ेंगे हम लोग कंपेयर, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, और फिर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड